Dear students, Assalamu alaikum. In our previous lecture, we have discussed about what is slope, what is positive, negative, zero, and undefined slope, and what is the meaning of slope. So now we will discuss about the computation of slope, how to compute the slope of a two-variable linear equation, or how to compute the slope of a straight line connecting 2 points on a graph. So given any 2 points which lie on a non-vertical straight line, non-vertical यहाँ पर इसलिए मेंशन किया क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो वर्टिकल लाइन होती है उसकी स्लोप अनडिफाइंड होती है, ना वो पॉजिटिव, ना वो नेगेटिव, ना वो जीरो। इसलिए स्लोप की कैलकुलेशन करते वक्त वर्टिकल लाइन को तो इग्नोर कर देंगे क्योंकि उसकी स्लोप होती ही नहीं है, वो अनडिफाइंड है, कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो given any 2 points which lie on a non-vertical straight line, the slope can be computed as a ratio of the change in the value of y while moving from one point to the other divided by the corresponding change in the value of x। तो ये जो इतनी कॉम्प्लेक्स सी डेफिनेशन लिखी है या मेथड को एक्सप्लेन किया उन्होंने कंप्यूट करने के लिए, अगर हम उसको फॉर्मूला की सूरत में लिखें तो दैट इज वेरी सिंपल एंड ईजी। This is basically slope is equal to change in y divided by change in x. That is simple. y वेरिएबल में जितना चेंज, x वेरिएबल में जितना चेंज, y के चेंज को न्यूमरेटर में रखें, x के चेंज को डिनोमिनेटर में रखें, आपके पास स्लोप कैलकुलेट हो जाएगी। सिंपल। और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं दैट स्लोप इज इक्वल टू, चेंज को हम बेसिकली डेल्टा कहते हैं, डेल्टा का साइन ये होता है, ट्राइंगल जो होता है ये डेल्टा है। तो स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइड डेल्टा एक्स, यानी चेंज इन वाई डिवाइड चेंज इन एक्स। तो ये आपके पास स्लोप कैलकुलेट हो जाएगी। अब इसका एक 2 पॉइंट फॉर्मूला होता है, यानी इसी से हम 2 पॉइंट फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। ये जो हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला डेल्टा वाई डिवाइड डेल्टा एक्स है, यहीं से हम वो फॉर्मूला जनरेट करेंगे 2 पॉइंट। अब स्लोप को हम m कह देते हैं, स्मॉल m। ये हमारे पास स्लोप है स्मॉल m, दैट इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइड डेल्टा एक्स। ठीक है। अब हमें पता है कि ग्राफ के ऊपर अगर हमने टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की लाइन लगानी है तो उसके लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स का होना जरूरी है, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स का। उन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास लाइन बनेगी। और आपको ये भी पता है कि एक पॉइंट जो है ग्राफ के ऊपर वो एक पेयर को शो करता है, एक्स और वाई की। तो 2 पॉइंट्स मीन्स 2 पेयर आपके पास अवेलेबल होंगे तो फिर ही आप ग्राफ के ऊपर 2 पॉइंट्स लगा के उनको आपस में जोड़ के एक लाइन लगा सकते हैं और उसकी हम फिर स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट्स के अवेलेबल होने का मतलब 2 पेयर्स का अवेलेबल होना है, एक्स एंड वाई का पेयर 1, एक्स एंड वाई का पेयर 2। अब यहाँ पर हम देखें तो दोनों पेयर्स में एक्स एंड वाई अवेलेबल है। तो जो फर्स्ट पेयर है उसे हम पेयर 1 कह देते हैं, यानी उसमें जो एक्स एंड वाई है उसमें हम एक्स को 1 कह देते हैं और वाई को 1 कह देते हैं। और जो पेयर 2 है उसमें जो एक्स एंड वाई है उसे हम 2 कह देते हैं, यानी x2 एंड y2। पेयर 1 के अंदर x1 y1 और पेयर 2 में जो x y है उसे x2 y2 कह देते हैं। हमने खुद से नाम रख दिए, पेयर 1 में x और y को 1 का नाम दे दिया, पेयर 2 में x और y को 2 का नाम दे दिया। तो अब ये 2 पॉइंट्स जो हमारे पास हैं इनके 2 पेयर्स हमारे पास आ गए और उनमें हमने दोनों को नाम भी दे दिया, फर्स्ट पेयर में 1 1 और सेकंड पेयर में 2 2। अब हम यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला बनाया स्लोप का, m इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइड डेल्टा एक्स, अगर इसे फर्दर एक्सप्लेन करें दैट इज बेसिकली m इज इक्वल टू, अब डेल्टा वाई बेसिकली क्या है, चेंज इन y। अब चेंज इन y कैसे कैलकुलेट होगा, y2 की वैल्यू में से y1 की वैल्यू माइनस कर दें, यानी y की नेक्स्ट वैल्यू में से y की प्रीवियस वैल्यू माइनस कर दें तो ये चेंज इन y आ जाएगा, y2 माइनस y1
यानी y2 कहाँ से आएगा, सेकंड पेयर में जो y की वैल्यू दी हुई है वो y2 है, और फर्स्ट पेयर में जो y की वैल्यू दी हुई है वो y1 है। तो y2 में से y1 को माइनस कर दें तो ये चेंज इन y यानी डेल्टा y कैलकुलेट हो जाएगा। डिवाइड, अब आपके पास डेल्टा x कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए वेरी सिंपल, x की नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को माइनस कर दें, यानी x2 में से x1 को माइनस कर दें, x2 माइनस x1। तो पेयर 2 में जो x की वैल्यू है वो x2 है, और पेयर 1 में जो x की वैल्यू उसे हम x1 कह लेते हैं। तो x2 माइनस x1 ये आपके पास चेंज इन x या डेल्टा x आ जाएगा। तो आप जब ये वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास स्लोप कैलकुलेट हो जाएगी, जिसे हमने स्मॉल m से डिनोट किया। अब एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो पेयर्स दिए हुए हैं, यानी 2 4 5 12। ये 2 4 जो पेयर है ये भी ग्राफ पे एक पॉइंट बनाएगा, 5 12 जो है ये भी ग्राफ पे एक पॉइंट बनाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक लाइन बन जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम लाइन बनाकर देखना चाहें तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, तो ग्राफ पे एक लाइन आ गई, हमारे पॉइंट आ गया हमारे पास ये वाला। इसी तरह सेकंड पेयर क्या था, 5 एंड 12। फर्स्ट वैल्यू x की होती है, सेकंड वैल्यू y की होती है। 5x की वैल्यू, 12y की वैल्यू, तो ये दूसरा पॉइंट आ गया और दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिए तो ये लाइन बन गई हमारे पास। यानी कोई भी लाइन लगानी तो उसके लिए दो पॉइंट्स का होना ज़रूरी है, और दोनों पॉइंट्स के लिए एक एक पेयर अवेलेबल होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें फर्स्ट पेयर 2 4, सेकंड पेयर 5 12 है। ये लाइन आ गई। अब हमने देखना क्या है कि इस लाइन का झुकाव कितना है, यानी इसकी स्लोप कितनी है, उसकी वैल्यू निकालनी है। मैंने बताया था स्लोप में दो चीज़ें होती हैं स्लोप के आंसर में, एक उसका साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, और एक उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड। तो साइन तो हमें इसे देख के ही पता चल जाएगा ग्राफ को कि इसका साइन क्या हो सकता है। वेरी सिंपल, जब हम एक्स एक्सिस के ऊपर लेफ्ट टू राइट देखें तो ये लाइन राइज कर रही है, इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब है इसका साइन पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव स्लोप है। तो स्लोप तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप मीन्स कि एक्स और वाई का रिलेशन भी पॉजिटिव है। एक्स के इंक्रीज होने से वाई भी इंक्रीज होगा, या एक्स के डिक्रीज होने से वाई भी डिक्रीज होगा। तो साइन तो हमें पता चल गया, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना है, वैल्यू कितनी है, वो हमें नहीं पता। यानी एक्स के अंदर चेंज करने से वाई में चेंज आएगा कितना एक्चुअली, तो वो कैलकुलेट करने के लिए, मैग्नीट्यूड की कैलकुलेशन के लिए हमें इस फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा। और अल्टीमेट सी बात है कि लाजमी नहीं है कि अगर आपने साइन चेक करना है तो आपको लाइन लगा के देखना पड़ेगा साइन कौन सा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको मैग्नीट्यूड भी बता देगा और साइन भी खुद ही बता देगा। तो आप जस्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करें, आपके पास स्लोप आ जाएगी, उसमें साइन भी होगा, उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा। तो ये दो पेयर्स हैं। अब ये जो फर्स्ट पेयर है उसमें x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है। सेकंड पेयर में x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 12 है। तो ये जो फर्स्ट पेयर है इसमें जो x है इसे हम x1 कह देते हैं, दैट इज 2। सेकंड पेयर में जो x5 है इसे हम x2 कह देते हैं, और जो फर्स्ट पेयर में y की वैल्यू 4 है उसे हम y1 कह देते हैं, और सेकंड पेयर में जो y की वैल्यू 12 उसे हम y2 कह देते हैं। यानी फर्स्ट पेयर में जो x एंड y उसे x1 y1 कह देते हैं, और सेकंड पेयर में जो x एंड y उसे हम x2 एंड y2 कह देते हैं। तो हमारे पास अब फॉर्मूला में पुट करने के लिए चीज़ें आ गई। अब सिंपली वो फॉर्मूला लगाया हमने, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1। y2 इज 12, y1 इज 4, 12 माइनस 4 डिवाइड x2 इज 5, x1 इज 2, 5 माइनस 2, तो 12 माइनस 4 8, 5 माइनस 2 3, 8 डिवाइड 3 2.67, और इसके साथ कोई साइन नहीं है तो क्या कौन सा साइन होगा, प्लस का साइन होगा। तो आपकी स्लोप कौन सी है, पॉजिटिव स्लोप है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2.67। तो यहाँ पर अगर हम स्लोप की एक्चुअल डेफिनेशन देखना चाहें कि स्लोप क्या डिफाइन कर रही है, या ये जो आंसर आया हमारे पास ये क्या डिफाइन कर रहा है, तो वो कुछ यूं हो सकती है, द स्लोप इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ y if x increases by 1 यूनिट। यानी स्लोप क्या शो करती है,
स्लोप शो करती है कि y की वैल्यू में कितना चेंज आएगा अगर हम x को 1 यूनिट से इंक्रीज करें। अब इस एग्जांपल में देखा जाए कि हमारे पास जो स्लोप है उसका साइन पॉजिटिव है, यानी x और y में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा। अब अगर x को 1 यूनिट इंक्रीज किया जाए, बाय डेफिनेशन x को 1 यूनिट इंक्रीज किया जाए तो y में भी इंक्रीज आएगा क्योंकि साइन पॉजिटिव है। लेकिन कितना इंक्रीज आएगा? जितना मैग्नीट्यूड है स्लोप का, जितना आंसर आ रहा है 2.67। तो हम कुछ यूं कह सकते हैं, if x increases with 1 unit then y will increase with 2.67 units and vice versa। vice versa means कि अगर x 1 यूनिट से डिक्रीज हो जाए तो y 2.67 यूनिट से डिक्रीज हो जाएगा। तो स्लोप का मतलब बेसिकली ये होता है कि x में 1 यूनिट इंक्रीज करने से y पे क्या इफेक्ट आता है, दैट इज बेसिकली स्लोप। x में 1 यूनिट इंक्रीज करने से y में उतना ही चेंज आएगा जितना आपकी स्लोप का आंसर होगा, और उस डायरेक्शन में चेंज आएगा जो आपकी स्लोप का साइन होगा। यानी अगर x को 1 यूनिट इंक्रीज करें तो y इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये डिसाइड करेगा आपका साइन। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर x इंक्रीज कर रहे हैं 1 यूनिट से तो y भी इंक्रीज ही होगा, लेकिन कितने यूनिट से होगा वो ये मैग्नीट्यूड बताएगा 2.67 से। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर साइन नेगेटिव होता, नेगेटिव 2.67, तो इसका मतलब क्या होना था? अगर हम x को इंक्रीज करेंगे 1 यूनिट से तो y इंक्रीज नहीं होगा, अब डिक्रीज होगा क्योंकि साइन नेगेटिव है। रिलेशनशिप ऑपोजिट है, इनडायरेक्ट है। x इंक्रीज हो रहा है तो y फिर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो अगर हम x को 1 यूनिट इंक्रीज करेंगे तो y डिक्रीज होगा, कम होगा। कितने से कम होगा? जितना ये आंसर 2.67 दिया हुआ है। तो ये नेगेटिव स्लोप का मतलब ये होना था। अब यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि x 1 यूनिट से इंक्रीज कर दें तो आपका y 2.67 यूनिट से इंक्रीज हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। यानी अगर x 1 यूनिट से कम कर देंगे तो y आपका 2.67 यूनिट से कम हो जाएगा। तो ये स्लोप है। अब इसकी फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करके देखते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 3y दैट इज इक्वल टू माइनस 12। फाइंड x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट एंड स्लोप। अब आपको पता होना चाहिए कि x इंटरसेप्ट के लिए एक पेयर होगा जिसमें एक x कोऑर्डिनेट होगा, एक y कोऑर्डिनेट होगा, और x इंटरसेप्ट में y कोऑर्डिनेट क्या होता है? हमेशा 0 होता है। और y इंटरसेप्ट में भी एक पेयर होगा जिसमें एक x कोऑर्डिनेट होगा, एक y कोऑर्डिनेट होगा, और y इंटरसेप्ट में x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। और फिर हमने स्लोप कैलकुलेट करनी है। स्लोप x और y की नहीं होती, स्लोप सिर्फ स्लोप होती है, स्लोप लाइन की होती है। ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोल्यूशन में x इंटरसेप्ट कैलकुलेट करते हैं। अब x इंटरसेप्ट कैलकुलेट करने के लिए मैंने बताया हुआ है कि आप इक्वेशन में y को 0 एज्यूम करते हैं। तो जब हम इस इक्वेशन में y को 0 रखेंगे तो हमारे पास 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू माइनस 12। 0 इंटू 3 0 हो जाएगा, हमारे पास 2x इज इक्वल टू माइनस 12 आएगा। x फाइंड करना है, 2 दूसरी साइड पे डिवाइड होगा, माइनस 12 डिवाइड 2, x इज इक्वल टू माइनस 6। तो y को 0 रखने से x कितना आया? माइनस 6। तो पेयर क्या बना हमारे पास? माइनस 6x है और y कितना? 0। तो ये जो पेयर है एक्स वाई का जिसमें y 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, ये बेसिकली आपका x इंटरसेप्ट है। यानी इस पॉइंट पे ये लाइन जो है आपके x एक्सिस को टच करेगी, जिस पे y 0 होगा और x माइनस 6 होगा। सिमिलरली अब अगर हमने y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें x को 0 एज्यूम करना पड़ेगा। इस इक्वेशन में जब x को 0 रखेंगे 2 मल्टीप्लाई 0 0, माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 12, ये आपके पास इक्वेशन बचेगी। फिर y कैलकुलेट करना है तो माइनस 3 दूसरी साइड पर डिवाइड करेंगे, माइनस 12 डिवाइड माइनस 3, माइनस माइनस से कैंसिल, तो आपके पास आंसर 4 आ जाएगा, y4। यानी जब x को 0 रखेंगे तो आपका y कितना होगा? 4। तो पेयर का बना आपके पास x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 4 है, और ये y इंटरसेप्ट भी है क्योंकि इसमें x कोऑर्डिनेट 0 है।
जब आपका x कोऑर्डिनेट 0 होता है तो उस पेयर को हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। यानी अगर हम ग्राफ के ऊपर ये पॉइंट लगाएं जिसमें x 0 है और y 4 है, इसका एक पॉइंट लगाएं तो वो पॉइंट एग्जैक्टली y एक्सिस के ऊपर उसे टच करेगा, ये y इंटरसेप्ट है। आप इसका ग्राफ बनाकर भी देख सकते हैं, इसको भी प्लॉट करके देख लें, ये x एक्सिस को टच करेगा, और इसे भी प्लॉट करके देख लें, बल्कि हम अभी करके देख लेते हैं। हमारे पास x की वैल्यू -6 और y कितना 0, हम यहाँ पर देख लेते हैं x -6 और y कितना 0, ये लें, ये पॉइंट आ गया, ये एग्जैक्टली x एक्सिस को टच कर रहा है, इसलिए ये x इंटरसेप्ट है। और अगर हम ये y इंटरसेप्ट की वैल्यूज, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, तो ये देखें ये पॉइंट एग्जैक्टली y एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये y इंटरसेप्ट है। ठीक है, और अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में एक ही दफ़ा प्लॉट करके आपस में ज्वाइन कर दें तो ये आपके पास लाइन आ जाएगी इसकी। ये फर्स्ट पेयर था और सेकंड पेयर है 0 और 4। ये ले, ये इसकी लाइन आ गई। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद थर्ड रिक्वायरमेंट थी हमारे पास, x इंटरसेप्ट हो गया, y इंटरसेप्ट हो गया, अब ये स्लोप कैलकुलेट करनी है। स्लोप कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो पॉइंट्स होना ज़रूरी है। दो पॉइंट्स का मतलब ग्राफ के ऊपर दो पॉइंट्स। अब वो दो पॉइंट्स के लिए अगेंस्ट हमारे पास दो पेयर्स होना ज़रूरी है, और दोनों पेयर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ये पेयर ही है, कोई बात नहीं, ये x इंटरसेप्ट है तो क्या होगा, ये पेयर है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो फर्स्ट पेयर क्या, -6 एंड 0, फर्स्ट पेयर -6 एंड 0, सेकंड पेयर क्या है, 0 एंड 4, सेकंड पेयर है 0 एंड 4। तो हमने वो दो पेयर्स लेने होते हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। इट डजेंट मैटर कि आपने इंटरसेप्ट वाले ले लिए पेयर्स, ये इन दो पेयर से आपके दो पॉइंट्स लग जाएंगे और वो लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब उस लाइन की स्लोप कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर स्लोप कैलकुलेट करने के लिए मैंने इनको कलर कर दिया ज़रा माइंड में रखने के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1। अब y2 क्या है आपके पास, बेसिकली सेकंड पेयर का जो y कोऑर्डिनेट है 4, उसका और उसका कलर मैंने सेम रख दिया ताकि आपको पता हो कि y2 की वैल्यू मैंने ये ली है। उसके बाद y1 फर्स्ट पेयर में जो y कोऑर्डिनेट है 0, वो y1 है, 4 माइनस 0 4 आ जाएगा। फिर x2 सेकंड पेयर में जो x कोऑर्डिनेट है 0, वो आ जाएगा। फिर x1 फर्स्ट पेयर में जो x कोऑर्डिनेट है -6, वो आ जाएगा। और ये माइनस का साइन, x2 माइनस x1 वाला माइनस का साइन है, और ये जो मैंने -6 के साथ लगा हुआ है ये बेसिकली 6 का अपना साइन है, -6 x1 की वैल्यू है। तो माइनस माइनस प्लस, 6 प्लस 0 6, 4 डिवाइड 6 0.6667, और क्योंकि इनके साथ कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन होगा, स्लोप है बेसिकली प्लस 0.6667। तो हमने ग्राफ के ऊपर लाइन भी लगाकर देखी, अगर हम x एक्सिस पे लेफ्ट टू राइट मूव करें तो ये लाइन राइज कर रही है, बेसिकली इसकी स्लोप पॉजिटिव ही है। और कितनी वैल्यू है, कितना झुकाव है इसमें, 0.6667। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर x वेरिएबल में 1 यूनिट इंक्रीज करेंगे तो y वेरिएबल भी इंक्रीज होगा क्योंकि साइन पॉजिटिव है। और कितनी वैल्यू से इंक्रीज होगा y वेरिएबल, 0.6667 से, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अब यहां पर मैंने तो क्वेश्चन में एक इक्वेशन ली, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, उस इक्वेशन से x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकाला, फिर मेरे पास दो पेयर्स आ गए, फिर उन दोनों पेयर्स को यूज करते हुए मैंने स्लोप का फार्मूला लगाया और स्लोप कैलकुलेट कर ली। अब आपने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ये वाले, इन क्वेश्चंस में मैं आपको पेयर्स ही दे रहा हूँ, आपकी स्ट्रगल मैंने कम कर दी है, मैंने इक्वेशंस नहीं प्रोवाइड की, मैंने आपको पेयर्स दे दी है। यानी ये फर्स्ट क्वेश्चन में 2 8 फर्स्ट पेयर है, -2 -8 सेकंड पेयर है, ये दो पेयर्स हैं। आपने जस्ट स्लोप का फार्मूला अप्लाई करना है। आपके पास ये फर्स्ट पेयर में x1 x1 y1 है, सेकंड पेयर में x2 y2 है। आपने रिलेटिव वैल्यूज जो हैं
वो पुट करनी है फार्मूला में स्लोप की और स्लोप कैलकुलेट करनी है। तो ये 8 क्वेश्चंस हैं। इन 8 क्वेश्चंस की आपने स्लोप कैलकुलेट करके देखनी है और उसे एक्सप्लेन करना, उसका मतलब क्या है। यानी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया ना ऊपर, ये वाला स्लोप आया m इज इक्वल टू प्लस 0.667, इसको नीचे मैंने इंटरप्रेट किया है, इट मीन्स व्हेन x इंक्रीजेस विद 1 यूनिट देन y विल इंक्रीज विद 0.667 यूनिट एंड वाइस वर्सा। तो आपने इन सारे क्वेश्चंस की स्लोप कैलकुलेट करनी है और उसके स्लोप के आंसर को इंटरप्रेट भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है एक लाइन में, ठीक है।